Hi friends, this is Dr. Abdurrahim Chimthanawala. Today let us discuss a very important rubric. आज हम एक बहुत important rubric डिस्कस करेंगे और उस rubric का सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह करना है. पहले इसको समझना है and then you have to select and prescribe the remedy. The rubric is irresolution. IRRESOLUTION. इररेजोल्यूशन के पहले मतलब समझना बहुत जरूरी है. इररेजोल्यूशन का मतलब एक आदमी जो डिसाइड नहीं कर सकता कोई चीज, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, कहीं चीज कोई लेने गया वो डिसाइड नहीं कर सकता क्या करूं, इसका मतलब है इररेजोल्यूशन. उसको समझ में नहीं आता मैं क्या सिलेक्ट करूं और क्या मैं सिलेक्ट ना करूं, क्या खरीदूं और क्या खरीदूं. बाई चांस खरीद भी लिया तो डिसीजन हमेशा चेंज करेगा. दुकान जाएगा, कोई चीज खरीदेगा, लेके आएगा, फिर दुकान जाएगा, बोलेगा नहीं ये नहीं मुझे ये चीज चाहिए. तो जो आदमी डिसाइड नहीं कर सकता, या फिर जब भी वो कुछ नया चीज करता है, नया काम करता है, उसको लगता है कि मैं करूं या ना करूं. कुछ भी चीज करने के पहले उसको हमेशा ऐसा बोलता है दो मत रहता क्या करना चाहिए, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए. इसका मतलब होता है इररेजोल्यूशन. मतलब वो अपने डिसीजन को श्योर नहीं रहता कि ही इज नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है. सो इस दिस इज द मीनिंग ऑफ इररेजोल्यूशन. इसका मतलब दैट इज द माइंड इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ stress whether to do or not to do. He cannot make up his mind. A person who cannot make up his mind, or the person who cannot select something when he goes in a store, he cannot decide what to take and what not to take. Even if he gets something, he'll come home and again go back to the shop and say, no, don't want it, I want this. The shopkeeper will say, first decide and then take, otherwise you'll keep on changing. This is a person. Whenever he has to undertake something new, he cannot decide whether to do or whether not do, whether he'll be accomplishing the job or not accomplishing the job, what to do. So because of this, he's not sure, and that's why he cannot undertake any new things. This is the exact meaning of irresolution, and that you have to look in the patient. This is what I mean. I could go on giving examples, but I just want to make a short video so that you can understand exactly the meaning of irresolution. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूब्रिक हम जब लेते हैं तो उसके क्रॉस रेफरेंसेस कौन से रूब्रिक हमको ये रूब्रिक के साथ में सोचना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त. बिकॉज अगर आप रूब्रिक का अगर क्रॉस रेफरेंस नहीं जानेंगे, आपके दिमाग में बैठा है कि इसको एक ही रूब्रिक है इररेजोल्यूशन, और लेके आप ड्रग निकालेंगे तो शायद आपकी रेमेडी बराबर ना है. इसके बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस जब भी आप रूब्रिक लेते हैं आपको पता होना चाहिए 4-5 रूब्रिक साथ में कि कौन से लेना चाहिए और कौन से छोड़ना चाहिए. बिकॉज हर रूब्रिक में रेमेडीज अलग अलग होती है, बहुत फाइनर डिफरेंस आते हैं, बट ये जानना जरूरी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, when you understand the meaning of resolution, then you have to understand what are the cross references. Whatever rubric you take, whatever rubric that comes to your mind after asking the history to the patient, you have to at least have 4 or 5 rubrics at your disposal to understand and then decide the rubric that fits the case and then prescribe the remedy. Don't try to create a rubric which you know फ्रॉम द पेशेंट स्केच. मतलब रूब्रिक क्रिएट मत कीजिए जो आपको रूब्रिक पता है, और वो फिट मत करिए पेशेंट के अंदर. जो पेशेंट बोल रहा है उसमें से रूब्रिक करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी रेमेडी सही आएगी. सो अब हम क्रॉस रेफरेंस देखेंगे इररेजोल्यूशन के. सबसे पहला एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक टू इररेजोल्यूशन. आपने देखा होगा समझो ब्राटाकार वो डिसाइड ही नहीं कर पाता. जैसे कभी कभी कौन से कपड़े पहनूं, कौन सा कलर पहनूं, क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, इसलिए उसके लिए कोई और डिसीजन लेता है ब्राटाकार के लिए कि भाई तो ये पहले इसमें अच्छा लगेगा, और फिर बोलता है ठीक है. फॉर एग्जांपल ब्राटाकार कैन नॉट डिसाइड समटाइम्स व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, व्हिच कलर सूट्स हिम. सो द अदर पर्सन विल टेल हिम कि वेयर दिस एंड देन ही इज हैप्पी. दिस इज एग्जांपल आई एम गिविंग यू रेजोल्यूशन. सो एंटागोनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस. अगर हम आगे जाएंगे और है रूब्रिक कैप्रिशियसनेस. कैप्रिशियसनेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस. द पर्सन कैन नॉट डिसाइड व्हाट ही वांट्स. इररेजोल्यूशन, कैप्रिशियसनेस. उसके आगे जाएंगे. अब एक आदमी जब कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, मतलब उसको कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, हैव want of self confidence. So want of self confidence becomes again one of the cross references of irresolution. For example, उसका आगे हम जाएंगे confusion of identity.
दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस टू ए रेजोल्यूशन। और इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स है जो हमको क्रॉस रेफरेंस समझना है। देयर आर लॉट मेनी ऑफ रूब्रिक्स, आई विल टेल यू फ्यू, in fact most of the rubrics I can tell you, so that you get a variety of rubrics to hunt for in your patients. As helplessness, again a very important thing, inconsistency, indecision, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पेशेंट को रेमेडी लगेंगी या नहीं लगेंगी, ये रूब्रिक लेना चाहिए या रूब्रिक नहीं लेना चाहिए। He cannot decide. This happens in his life also, whether to marry this girl or to marry that girl. If somebody else tells, then he will decide this is okay, but he does not know what to do at that time. That is indecision. Also, very very important cross reference to irresolution. Insecurity, changeable moods, timidity, or you can say undertaking lacks, और यू कैन से अंडरटेकिंग मेनी, एक ही साथ में बहुत सारे काम ले लेता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या नहीं करूं। एट वन गो ही टेक्स लॉट ऑफ वर्क्स, देन इट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इन दिस अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटे वीडियो में मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं पहले इरेजोल्यूशन का मतलब क्या है। पहले दोस्तों समझिए इसको, क्या मतलब है इसका। इसको अप्लाई करने के पहले समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर क्रॉस रेफरेंस नहीं मिले आपको, अगर आपको मतलब नहीं समझा, तो आप रूब्रिक अप्लाई नहीं कर सकते पेशेंट में। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूब्रिक्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्रॉस रेफरेंसेस, हाउ विल यू take that rubric in the patient's prescription? It is very easy to open the dictionary and see the meaning, but it's very difficult to see if that is there in the patient. आप रूब्रिक का मतलब डिक्शनरी में देखिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप पेशेंट में नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इरेजोल्यूशन का मतलब क्या है और क्या क्या सोचना है आपको इसके साथ में क्रॉस रेफरेंसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।